हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रोफेसर वीएफएक्स। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इससे पहले जो 2 वीडियो था वो पूरा कंप्लीट किया है। अब हम आ गए हैं अपने तीसरे वीडियो में। अब हम यहाँ पे जो अनरियल में जो चीज़ें कैसे काम करते हैं वो देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंटेंट ब्राउज़र और तो और साथ में दूसरा जो कोई एसेट है, कोई मॉडल हो गया, टेक्सचर हो गया, वो हम कैसे इंपोर्ट करते हैं और उसे कैसे यूज़ करते हैं। ये सब दिखाने के लिए हमारे साथ है शिशिर भाई, जो हमें दिखाएंगे कैसे होता है। शिशिर भाई, आज हम क्या देखने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं? तो भाई अभी हम बेस की सबसे ज़रूरी चीज़ों में जो हमने नेविगेशन और वो सब सीखा। अब हम नेक्स्ट जो है कंटेंट ब्राउज़र जो कि हमारे इतने काम आने वाला है, तो उसके बारे में और अलग अलग फॉर्मेट में एसेट को कैसे इंपोर्ट करना है, विथ टेक्सचर विदाउट टेक्सचर कैसे यूज़ करना है, तो उस बारे में हम चलते हैं, शुरू करते हैं, चलिए। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये देखिए, हमने देखा था लास्ट टाइम, ये कंटेंट ब्राउज़र है। अभी यहाँ ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है। अब अगर मैं इस फाइल एक्सप्लोरर में जाऊँ, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे ये जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे भी एक कंटेंट फोल्डर दिख रहा है आपको। जी हाँ। तो अगर आप जाएंगे, ये दोनों हिडन है, लेकिन यहाँ पे और कोई दूसरा फोल्डर नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे एक सपोज मैं कोई फोल्डर क्रिएट करता हूँ, ये आपने देखा यहाँ पे टेस्ट फोल्डर क्रिएट हो गया। जी हाँ। तो कुल मिला के ये एक सॉफ्टवेयर के अंदर आपको फाइल एक्सप्लोरर मिल रहा है। एक यूज़ उसका ये भी है। एक हम्म। आप अगर उसका डेफिनेशन बोलना चाहें तो एक उस अपने मन में सोचने के लिए सोच सकते हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर ही आप उसको फाइल एक्सप्लोरर जैसा यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे न्यू फोल्डर बना सकते हैं, आप यहाँ पे चीज़ें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर कोई टेक्सचर मैंने लिया, तो सपोज़ मैं यहाँ पे कोई टेक्सचर लाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट ड्रैग करता हूँ, अभी देखिए ये यहाँ पे हमको इसलिए नहीं दिख रहा कि सेव नहीं है। यहाँ पे आपको प्लस का साइन दिख रहा होगा, तो हम्म। इसका मतलब ये आपको बता रहा है कि ये भी सेव नहीं है। अगर मैं इसको सेव करूँगा, तो उसके लिए या तो हम ओवरऑल सेव ऑल करेंगे तो हमारी सारी चीज़ें सेव हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ सेव करता हूँ, अभी ये जैसे देखिए। अपना कंटेंट ब्राउज़र बार-बार चले जा रहा है, जी, कुछ तरीका है कि वहाँ से फिक्स कर सकते हैं? हाँ, इसको आप यहाँ पे जैसे डॉक का ऑप्शन जो है, यहाँ पे आप उसको फिक्स कर सकते हैं, तब वो यहाँ पे फिक्स रहेगा, आप जाएगा नहीं। लेकिन वो लोगों के यूज़ के ऊपर है कि जनरली लोग बार बार इसमें क्या है कि आपका व्यू पोर्ट थोड़ा छोटा हो जाता है ना, उसके लिए जी इसको हाँ। जो है इन लोग वैसा प्रीफर करते हैं जनरली। तो खैर हम देखते हैं। अभी हम ये देखिए, जो भी टेक्सचर हम लाए हैं हम्म। वो आया है, ये सब टी था एक्चुअल में। अब यहाँ पे ओके। आप नोटिस करेंगे TGA.UASSET, ये है अनरियल का एसेट फाइल। तो इसने क्या किया है, TGA को अनरियल एसेट फाइल वैसा यूज़ कन्वर्ट कर दिया है। तो अब ओके। यहाँ पे आप दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ, ये देखिए यहाँ से गायब हो गया। तो इससे ओके। आपको आइडिया मिल गया होगा कि ये कंटेंट ब्राउज़र काम कैसे करता है। अब इसके कुछ और पार्ट्स देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें, मैं चाहूँ तो यहाँ पे बंद कर सकता हूँ इसको। अब देखिए, यहाँ पे मुझे मान लो नया फ़ोल्डर क्रिएट करना है, जैसा कि हमने देखा, तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं ऐड से, या अगर आप राइट इधर करेंगे तो यहाँ पे भी आपको सेम ऑप्शन मिलेगा। तो अगर मुझे कोई प्रॉप लाना है, एसेट लाना है, या फिर टेक्सचर लाना है, तो मान लो मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट करके यहाँ पे, तो कंटेंट ब्राउज़र एक्चुअली में एसेट्स को मैनेज करने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत यूज़फुल है। और हमको चूँकि बाद में जब हम थोड़े डिटेल में जाएंगे, थोड़े हेवी प्रोजेक्ट्स करेंगे, तो उसमें बहुत सारे आपको एसेट्स इंपोर्ट करने पड़ेंगे। तो उनका प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर और नेमिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उसको सर्च कर पाएँ और यूज़ कर पाएँ। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये आदत होनी चाहिए कि प्रॉपर नेमिंग स्ट्रक्चर को फॉलो करें। इसके बाद फिर यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे फ़िल्टर्स दिए हुए हैं। फ़िल्टर इसलिए होता है कि जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, इतने सारे फ़ोल्डर्स हैं। जी हाँ। अब इसमें आप कैसे सर्च करेंगे? हालांकि नेमिंग के साथ फ़ोल्डर्स बने हुए हैं, लेकिन हम्म। अगर आप अलग अलग टाइप्स की चीज़ें हैं, तो उसमें हम्म। आप सर्च मारना चाहते हैं, जैसे आप सिर्फ टेक्सचर सर्च मारना चाहते हैं, तो यहाँ पे जाके आप सिर्फ टेक्सचर्स, अभी देखिए आप ओके। सारे टेक्सचर्स जो है मिल जाएंगे। उसमें भी आप ये देखेंगे
कि कंटेंट के अंदर जितने टेक्सचर्स हैं, मतलब इनके सब फोल्डर के अंदर जितने टेक्सचर हैं वो मिल जाएंगे। मान लो मैं चाहता हूँ कि सपोज मैं इसको बंद कर देता हूँ फिल्टर को, मैं चाहता हूँ ये आर्ट टूल्स के अंदर ही टेक्सचर जितने हैं वो मुझे चाहिए, तो मैं इस फोल्डर में जाऊँगा, मैं यहाँ टेक्सचर ऑन करूँगा, ये देखिए सिर्फ 2 टेक्सचर हैं इसके अंदर। तो हम किसी भी फोल्डर या सब फोल्डर के अंदर जाके यहाँ पे फिल्टर लगा के हम जो है देख सकते हैं कि हमको टेक्सचर चाहिए या सिर्फ स्टैटिक मैश चाहिए, या फिर जो है हमको नियाग्रा सिस्टम कौन सा है, एफएक्स कौन सा है, ब्लूप्रिंट कौन सा है, तो वो सब हमें यहाँ से फ़िल्टर से मिल सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा आपको टूल दिया गया है। हम यहाँ नेम लिख के सर्च कर सकते हैं क्या? जी, ये सर्च जो है नाम की है, जैसे आपको Okay. पता है, जैसे इसमें नेमिंग का बहुत रहता है। जैसे आप कोई ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, हाँ, ब्लूप्रिंट क्या है वो बताऊंगा। जैसे आप कोई मटेरियल बना रहे हैं हाँ, तो जनरली हम m_ से शुरू करते हैं कोई भी मटेरियल को। तो उसमें हमारा फ़ायदा ये होता है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे m_ करूँगा, ये देखिए ये सारे मटेरियल्स जो m_ से हैं नाम से हमको मिल गए। तो मान लो सपोज़ यहाँ पे वाटर जैसा कुछ होता, तो मेरे को m_ अगर मेरे को पता रहता तो नाम से तो वो मुझको मिल जाता। दिख जाता है यहाँ पे, अभी यहाँ पे नहीं है इसलिए वो नहीं दिख रहा है। एग्जैक्टली। ओके। तो ये सर्च करने के लिए बहुत बढ़िया है। हम्म, फिर यहाँ पे अगर आप जाएंगे इतने सारे फोल्डर्स में, सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप इसको, आपको जैसा प्रिफर होता है आप इसको कॉलम्स जैसा देख सकते हैं, लिस्ट जैसा देख सकते हैं, टाइल्स जैसा देख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और अगर आप इसको थंबनेल साइज़ को छोटा बड़ा करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इमेज में बहुत काम आएगा, इमेज हाँ, देखना ये हो अगर कुछ। इमेज देखना है तो काम आएगा। जी। तो मान लो मैं यहाँ पे सिर्फ टेक्सचर्स अगर देख रहा हूँ हम्म, तो यहाँ पे आपको थंबनेल से आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मतलब सर्च में इजी हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा ये दिया हुआ है। इसके बाद फिर जो है मैं यहाँ से आ जाता हूँ अपने कंटेंट। हमारा जो मेन काम रहेगा वो ये इंजन पे नहीं रहेगा, ये कंटेंट के अंदर ही हम जो है अपनी सारे फोल्डर्स बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे आपको ये रेड दिख रहा है, इसका मतलब फ़िल्टर लगा हुआ है। कौन सा फ़िल्टर लगा यहाँ से पता चल जाएगा। आप अगर इसको बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पे रीसेट कर सकते हैं या फिर इसको ऑफ़ कर सकते हैं। तो ये आपका कंटेंट ब्राउज़र के बारे में हो गया। और यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शंस दिख रहे होंगे। इंपोर्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, ड्रैग करके भी कर सकते हैं, सेव आप यहाँ से भी कर सकते हैं, जो सेव ऑल कर रहे थे कंटेंट ब्राउज़र की चीज़ें आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। फैब जो है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये उनका मार्केट प्लेस है। ये डायरेक्ट आपको उनके मार्केट प्लेस में ले जाएगा। वहाँ से आप चीज़ें जो है यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल व्यू हो गया कंटेंट ब्राउज़र का। अब एक और चीज़ है कि हमारे पास जो भी एसेट्स रहते हैं, आप किसी और सॉफ्टवेयर पे जा रहे हैं, किसी और में काम कर रहे हैं, जनरली एलेम्बिक बहुत यूज़ होता है, कभी कभी FBX यूज़ होता है, और अनरियल से रिलेटेड जो भी फॉर्मेट होते हैं वो कम यूज़ होते हैं। आप किसी वेबसाइट में जाके डाउनलोड कर रहे हैं तो अनरियल से रिलेटेड आपको फॉर्मेट मिल जाएंगे। तो वो सब चीज़ों को हम कैसे इंपोर्ट करें तो उस बारे में हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए एक प्रॉप है, इसको अलग अलग वर्जन है इस प्रॉप के। ये एलेम्बिक है और ये एक अनरियल का समझ लीजिए फॉर्मेट है, USDZ। अनरियल का नहीं बोला जाएगा लेकिन हाँ ये यूनिवर्सल है, आजकल बहुत यूज़ हो रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे FBX है, सेम चीज़ है लेकिन हम इसको अलग अलग फॉर्मेट इंपोर्ट करके देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा जो कॉमन फेवरेट फॉर्मेट है एलेम्बिक, तो वो हम ला के देखते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। प्रॉप का नाम है, सपोज़ मैंने एक प्रॉप ले लिया है गन। मैं यहाँ पे सिंपल इसको ड्रैग करूँगा। ये देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल गया, ये एलेम्बिक कैशे इंपोर्ट ऑप्शन। अब इसमें जो है बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। स्टैटिक मैश, इसको ऐसा ही रहने देते हैं अभी। इसमें अभी और कुछ चेंज करने का है नहीं, बस एक चीज़ है कि एलेम्बिक है। तो अभी ये देखिए यहाँ पे इसका फॉर्म प्रीसेट है, माया का प्रीसेट, जो माया का जो आपका प्रीसेट के हिसाब से अगर मॉडल बना हुआ है या मैक्स के हिसाब से बना हुआ है तो ठीक है, हम इसको ऐसा ही रहने देते हैं। स्केल आप कैसा चाहते हैं वो आप यहीं से चेंज कर सकते हैं, रोटेशन भी चेंज कर सकते हैं।
तो खैर हम इसको डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं और देखते हैं कि क्या इंपोर्ट होता है। ये देखिए यहाँ पे ये इंपोर्ट हो गया। अब इसको मैं अगर यहाँ व्यू पोर्ट पे ड्रैग करके F प्रेस किया, ये देखिए इस ये प्रॉप तो आ गया एलेम्बिक प्रॉप, बट इसमें टेक्सचर नहीं है। तो करेक्ट। जी, तो अब टेक्सचर इसमें कैसे लाना है वो हम बाद में देखते हैं टेक्सचर वाले पोर्शन में। पहले हम FBX भी इंपोर्ट करके देख लेते हैं। तो ये यहाँ ओके, पे जी जब हमने इंपोर्ट किया जी वो हमारा कंटेंट ब्राउजर में आया, हमारा सीन में नहीं आया, करेक्ट? हाँ, देखिए कंटेंट ब्राउज़र और सीन में वही डिफरेंस है कि क्या होता है कि कंटेंट ब्राउज़र में है मतलब और अभी यहाँ प्लस का साइन है ना, अगर मैं इसको सेव कर लूँ, मान लो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब आप देखिए प्लस का साइन जा चुका है। अब आपको यहाँ पे यहाँ मिल जाएगा गन यूएस, ये जो भी फॉर्मेट था एलेम्बिक, अब ये जो है अनरियल का एसेट बन चुका है। तो आपको यहाँ पे मिल गया। तो व्यू पोर्ट में जो दिख रहा है वो समझ लीजिए। अब व्यू पोर्ट से मैं अगर डिलीट भी कर देता हूँ तो आपके कंटेंट ब्राउज़र में ये है और यहाँ पे भी वो है, तो वो कहीं गया नहीं है, आप उसको जब चाहें वहाँ से ला सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस है, ये सिर्फ व्यू पोर्ट में हम ड्रैग कर रहे हैं इसको। और बात वही है कि एलेम्बिक है, अब ये बिना टेक्सचर के आया हुआ है, तो अभी हम इसको ऐसा ही रहने देते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब हम जो है FBX फॉर्मेट में ला के देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ FBX नाम का। हम सेम चीज़ को, सेम प्रॉप को FBX फॉर्मेट में ला के देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये FBX के लिए एक सोर्स बना हुआ है और साथ में उसका टेक्सचर दिया हुआ है। ओके। हाँ, तो FBX के लिए अगर हम इसको भी हम सीधा ड्रैग करें तो अभी आप नोटिस करेंगे यहाँ पे FBX इंपोर्ट ऑप्शन आ गया। तो अब इसमें अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको हैं जो कि एलेम्बिक में भी थे, जैसे ट्रांसलेट, रोटेशन आपको कैसा चाहिए, स्केल आपको डिफ़ॉल्ट कैसा चाहिए, वो सब तो ही है। अभी हम इसमें कोई चेंज नहीं करके अगर हम करें तो देखते हैं क्या आता है। ये कुछ एरर आया हुआ है, वो छोड़ दीजिए, अभी कोई मतलब नहीं है। अभी अब देखते हैं ये जो मेश आया है स्टैटिक मेश, और साथ में ये क्या आया हुआ है मटेरियल, बाय डिफ़ॉल्ट आया है। इसने ये FBX फॉर्मेट में इसने जान लिया कि दो सेपरेट मेश हैं, इसलिए दो मटेरियल अलग अलग हैं उसके। अभी इसमें कोई भी टेक्सचर नहीं है क्योंकि हमने बताया नहीं है कि इसका टेक्सचर कहाँ पे है, हमने सिर्फ यहाँ से ड्रैग किया है। तो अभी अगर हम यहाँ पे लेके देखते हैं तो क्या देखते हैं, ये देखिए साथ में एक प्लेन है उस FBX फॉर्मेट के और ये सेम गन है, लेकिन इसमें कोई टेक्सचर नहीं है। तो अब यहाँ पे ये जो मटेरियल डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है इसमें भी कोई टेक्सचर नहीं है। तो अभी हम जो है इसको भी रहने देते हैं, अभी हम टेक्सचर नहीं लाते हैं। अभी हम पहले सीधा ड्रैग करके देखते हैं दूसरे फॉर्मेट में। एक फॉर्मेट और है जो कि है, मैं यहाँ पे नया फोल्डर बना लेता हूँ। अब सेम प्रॉप को हम इस फॉर्मेट में ला के देखते हैं। ये वेबसाइट से अगर डाउनलोड करेंगे, आपको अगर आप FBX में डाउनलोड करेंगे तो हो सकता है कि 100 MB का हो। अगर आप अब जब चूँकि आपको पता है कि अनरियल में ही आपको इंपोर्ट करना है, तो ये USDZ फॉर्मेट जो है हो सकता है कि 10 MB का हो, सेम चीज़। तो इसीलिए ये अच्छा रहता है डाउनलोड करने के लिए। अभी हम देखते हैं इसको ड्रैग करके क्या होता है। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन मेरे को इसलिए मिला, हो सकता है आप करें और आपको ना मिले, तो उसके लिए आपको फाइल में जाके, आपको यहाँ पहले प्लगइन्स में जाके देखेंगे। अगर आप ये USD इंपोर्टर अगर चालू नहीं है तो आप उसको ऑन कर लीजिए, फाइल को रीस्टार्ट कर लीजिए, उसके बाद फिर आप ड्रैग करेंगे तो ये फाइल को रिकॉग्नाइज कर लेगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करता हूँ तो ये देखिए चूज़ वेयर टू प्लेस द इम्पोर्टेड, तो मैंने यहाँ फोल्डर बनाया, ओके किया। अब इसने ये सारी चीज़ जो भी उसके भाग हैं वो सब के बारे में, कौन सा शेडर है और कौन सा मेश है, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँ तो देखिए यहाँ पे आपने डिफरेंस नोटिस किया होगा। ये टेक्सचर है, टेक्सचर है, टेक्सचर है, टेक्सचर है, टेक्सचर है,
ये सब टेक्सचर है। लेकिन यहाँ पे आप जाएंगे USDZ के अंदर अब 3 फोल्डर बन चुके हैं, मटेरियल्स, स्टैटिक मेश और टेक्सचर। बाय डिफ़ॉल्ट इसने 3 फोल्डर बना दिए। और अगर आप जाएंगे तो ये देखिए मटेरियल में सब टेक्सचर असाइंड है। और अगर आप इसमें जाएंगे स्टैटिक मेश, ये देखिए ये विथ टेक्सचर आया हुआ है। ओके ओके जी, तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए ये विथ टेक्सचर आया हुआ है। तो USDZ जो है बहुत ही जो है साइज़ भी कम रहता है और इसमें कोई ये सब टेक्सचर असाइन करने का उतना वो चक्कर नहीं रहता है। ओके ओके। अच्छा। इन केस हमारे पास LMB या FBX ही है, जी, और तो फिर हम अपना हाँ, टेक्सचर को कैसे असाइन हम करेंगे? टेक्सचर को असाइन कैसे कर सकते हैं? तो सपोज़ मैं यहाँ सिंपल वाले में जाता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब देखिए ये एलेम्बिक है, इसमें कोई टेक्सचर नहीं, इसमें हम पहले मटेरियल असाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक मटेरियल फोल्डर बनाता हूँ। इसके अंदर जो है मैं एक मटेरियल ले लेता हूँ जिसका नाम कैपिटल M अंडरस्कोर, सपोज गन रख दिया। मटेरियल है तो M अंडरस्कोर जो भी नाम आप रखना चाहें। उसके बाद आप जो है इसका इंस्टेंसर बना सकते हैं। पहले मैं ये दिखाता हूँ कि ये क्या है। पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे ये मैं इसको सीधा ड्रैग करके असाइन कर सकता हूँ, या मैं ये देखिए यहाँ पे ये मेश है ना, इसके नीचे मटेरियल्स लिखा हुआ है, मैं इसको सीधा यहाँ पे ला सकता हूँ। तो मैंने ये देखिए M अंडरस्कोर गन यहाँ पे आ गया। अब मटेरियल असाइन हो चुका है। अब अगर हम इसमें जाएंगे, ये है मटेरियल ग्राफ। अगर आपने हुडनी या माया और सॉफ्टवेयर में देखा होगा, मटेरियल के लिए थोड़े कुछ चेंजेस रहते हैं, बट यहाँ पे इससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमको अलग अलग जो टेक्सचर्स है वो ये असाइन करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम जो है वो टेक्सचर जो है पहले ले आते हैं। इसको मैं इधर एडजस्ट कर देता हूँ। अब हमको ये टेक्सचर चाहिए, ये मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे हम टेक्सचर का फोल्डर बना लेते हैं। और गन के लिए जो भी टेक्सचर थे ये मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ये देखिए आ गए। अब इसको मैं सीधा शिफ्ट पकड़ के यहाँ पे ले आता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को नाम से पता चल जाएगा। अगर आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको नाम मिल जाएगा। तो आप जो है उस नाम के हिसाब से यहाँ पे इसको अगर कनेक्ट करें तो आपको टेक्सचर मिल जाएगा। जैसे कि मैंने इसको जो है बेस कलर में किया। अगर आप मेटेलिक को करेंगे तो आपने इसको मेटेलिक में किया। ये क्या है, ये नॉर्मल मैप है तो इसको नॉर्मल में कनेक्ट किया। ये AO है, ये एम्बिएंट ऑक्लूजन है। फिर ये जो है रफनेस है तो इसको आपने रफनेस में कनेक्ट किया। और ये है एमिसिव कलर। अगर आप इसको अप्लाई करके सेव करते हैं, अब देखिए ये टेक्सचर आ गया हमको एलेम्बिक में। तो अगर आप विदाउट टेक्सचर ला रहे हैं तो आपको ये काम करना ये भी सिंपल ही, कुछ ज़्यादा इसमें भी हाँ, hard इसमें नहीं। भी कुछ भी नहीं है। आप ऑलरेडी आप क्या जो भी फॉर्मेट है उसको दोनों को यूज कर सकते हैं हाँ, बिना कोई दिक्कत के। मतलब आपको कौन सा अवेलेबल है उस पे है, उसके काम ऐसा हाँ, कुछ नहीं। बाकी ऐसे तो बहुत यूज़र फ्रेंडली है। और ये चीज़ें ऐसी रहती हैं कि बहुत सारे प्रॉप्स आपको लाने पड़ सकते हैं। तो आप अगर इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें उतना अच्छा रहेगा। तो ठीक है, इसमें कंटेंट ब्राउज़र में थोड़ा प्रैक्टिस वाली बात है कि आप फोल्डर स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करें ताकि आपके लिए आगे काम आ सके। तो यही था हम लोग का ट्यूटोरियल आज का। पर इसके साथ जी। तो जैसे कि हम लोग का प्लान नहीं था दिखाना ये, पर मैंने बहुत रिक्वेस्ट कर सुधीर भाई को कि दिखाने के लिए, तो फिर वो रेडी हुए। और मैं बात बोलना चाहता हूँ, जो हम लोग काम दिखाने वाले हैं इसमें बहुत सारा घंटों घंटों मेहनत लगा है। और ये ऐसा ट्यूटोरियल फ्री अवेलेबल नहीं है जो ये दिखाने वाले हैं। बहुत लोग बहुत कुछ दिखाते हैं, बहुत ट्यूटोरियल है यूट्यूब में, पर इस जो काम है ये बहुत स्पेशल है और फ्री में ये कोई सिखाता नहीं है।
तो आप इसे देखें और एक बार ये जो कर रहे हैं, और इन्होंने वादा किया है कि अगला जो हमारा वीडियो होगा नेक्स्ट 1-2 वीडियो बाद, हम पूरा बेसिक सीखेंगे कैसे करना है, पूरा जीरो से। पूरा हम लोग व्यूपोर्ट, एम्प्टी व्यूपोर्ट शुरू करेंगे और जो ये बना रहे हैं वो बनाएंगे। तो सिर्फ भाई हम देख सकते हैं क्या कि आप क्या दिखाने वाले थे हम लोग को? जी बिल्कुल, हम जो है देखेंगे भी, और पूरा बेसिक से चालू करेंगे। वह पूरे जो उसका जो आउटपुट है वो हम चाहते हैं कि सब जो है जो भी हैं वो बना सकें उसको। और ये देखिए, वाह। ये कुछ तो इस इसमें टाइप हर का। कुछ हर कुछ आपने यही किया है? एक हाँ, मैं एसेट आपने इंपोर्ट किया है इसमें और सब कुछ? सब कुछ जो है अनरियल का ही है। और जो भी सिनेमेटिक आपको मिल रहा है ये पूरा अनरियल से ही बना हुआ है। तो आप भी कर पाएंगे, आप बस बने रहिए हमारे साथ। तो जैसा कि आपने देखा, आगे और बहुत कुछ अच्छा आने वाला है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह हमारा वीडियो फॉलो करते रहें। थैंक यू। थैंक यू।